ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? जेफेट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसकी वर्किंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको हम लोग IGFET भी कहते हैं, IGFET भी कहते हैं। इसका मतलब होता है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है आप लोग प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए लास्ट टू लास्ट लेक्चर, जिसमें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टार्ट किया था मैंने, उसको देख लीजिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मॉसफेट की उसमें ही कवर्ड हैं। ठीक है, एक्चुअली है तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर फैमिली का ही मॉसफेट। तो जब तक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर समझ में आएगा, जब आ जाएगा तो उसके बाद ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फेट क्या होता है? एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। गेट पर वोल्टेज अप्लाई करके हम ड्रेन और सोर्स के बीच में फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने जेफेट में पढ़ा था कि वहाँ पर भी एन चैनल और पी चैनल जेफेट होते हैं। वैसे यहाँ पे मॉसफेट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मॉसफेट दो कौन कौन से होते हैं? एक को कहते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एक को कहते हैं इनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में उसके मॉसफेट के स्ट्रक्चर में चैनल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में स्ट्रक्चर में चैनल एब्सेंट होता है। वहाँ पे चैनल यूज़र खुद बनाता है। मतलब जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं इस तरह के मॉसफेट को, तो हम वोल्टेज अप्लाई करके एक चैनल, एक रास्ता अपने से खुद से बनाते हैं। ठीक है, रास्ता बनाते हैं मतलब एक पाथ तैयार करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल वोल्टेज ओनली। ठीक है, इसमें क्या है, वो जो पाथ है, वो जो चैनल है, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाया रहता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया है एनहांसमेंट टाइप और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में। तो क्या है इसमें जो मेजर पॉइंट है, जो की पॉइंट्स हैं, वो क्या है? पहला तो ये कि इसमें ये एक 4 टर्मिनल डिवाइस है। मेक इट क्लियर, 4 टर्मिनल डिवाइस है। कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं? देखिए, एफईटी में, जेफेट में हमने 3 टर्मिनल पढ़ा था, सोर्स, गेट और ड्रेन। इसमें चौथा टर्मिनल भी होता है जिसको सबस्ट्रेट टर्मिनल या बॉडी टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है सोर्स, गेट, ड्रेन और सबस्ट्रेट को एसएस से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एसएस को ही बॉडी टर्मिनल भी कहते हैं या सबस्ट्रेट टर्मिनल भी कहते हैं। तो टोटल 4 टर्मिनल्स हो गए इसमें। ठीक है, इसमें स्पेशली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें एक पतली थिन SiO2 की लेयर होती है गेट और चैनल के बीच में। ठीक है, तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो हम आपको दिखाएंगे कि एक बहुत ही पतली सी, हमारे हेयर के थिकनेस से भी पतली एक लेयर होती है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की या सिलिका की एक पतली सी लेयर हम इम्प्लांट करते हैं। किसके किसके बीच में होती है? ये गेट और चैनल के बीच में होती है। अच्छा, ऐसा करने से ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगता है मॉसफेट। तो मॉसफेट एक कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है। एक पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या मॉस कैपेसिटर एग्जिस्ट करते हैं? क्या मॉसफेट से कोई कैपेसिटर बनता है? तो हम कहेंगे यस, बनता है। इसके गेट और चैनल के बीच में जो थिन SiO2 की लेयर है, ये गेट, SiO2 की लेयर और चैनल, ये तीनों मिलकर एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तैयार करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट आपको क्लियर ही है। एक पॉजिटिव प्लेट होता है, मेटल प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट होता है। नेगेटिव का, पॉजिटिव का मतलब है कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या किसी तरह का कोई और मटेरियल भरा रहता है, और हम इस पे जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं या EMF अप्लाई करते हैं, तो इनके प्लेट्स पर चार्ज एकत्रित हो जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, और अंदर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो भी इसमें और सहयोग करता है चार्ज को इकट्ठा करने में। ठीक है, तो ये कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, तो ये एक थिन SiO2 लेयर होती है जिससे, जो एक इंसुलेटर के रूप में वर्क यूज होता है। इससे, इस SiO2 की लेयर से इस मॉसफेट का इनपुट इम्पिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये इनपुट इम्पिडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए, कि जब वो कोई एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहा होता है, जनरली वोल्टेज एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहा होता है अगर,
तो उसमें कंडीशन होती है कि उसका इनपुट इम्पीडेंस जितना लार्ज आप रख सकें उतना बेटर है, ठीक है। तो मॉसफेट, देखिए मॉसफेट जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये एडवांस है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में एडवांस है? बाइपोलर जंक्शन बीजेटी, जिसका 1947 में आविष्कार हुआ था, जिसमें नोबेल प्राइज मिला था, और उसके बाद जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। मॉसफेट से बनी सर्किट्स, मॉसफेट से बने आईसीज, जो प्रोसेसर्स हैं, वो अभी भी मॉसफेट पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रहा है, और ये अभी आजकल की भी रिसेंट टेक्नोलॉजी में ही आता है, ठीक है। तो इनपुट इम्पीडेंस लार्ज होना चाहिए, ऐसा एक एम्पलीफायर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इनपुट इम्पीडेंस लार्ज क्यों होता है? क्योंकि ये देखिए एक इंसुलेटर लग गया, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है? काफ़ी हाई होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से क्या इसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसा करने से जो गेट करंट होती है उसकी वैल्यू और छोटी हो जाती है, वो माइक्रो में क्या, वो नैनो एम्पियर या पिको एम्पियर के रेंज में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हमारे लिए डिजायर्ड होता है कि गेट पर जो गेट करंट है उसकी वैल्यू जितनी कम से कम हो, जितनी कम से कम हो उतना हमारे लिए अच्छा हो। इसीलिए इनपुट इम्पीडेंस जितना ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा हो उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हुआ कि इससे इस SiO2 की लेयर के प्रेजेंस की वजह से इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक। इस पॉइंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मॉस में एक मॉस कैपेसिटर बन जाता है गेट के पास, ठीक है, नियर द गेट। दो तरह के मॉसफेट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक को कहते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, एक को कहते हैं इनहैंसमेंट टाइप मॉसफेट। इनका नाम डिप्लीशन टाइप इसलिए पड़ा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, डिप्लीशन टाइप इसलिए पड़ा है क्योंकि यह इसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज करी जा सकती है, और इन्हेंसमेंट का नाम इन्हेंसमेंट इसमें क्योंकि इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज भी करी जा सकती है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि करंट को कंट्रोल करना, तो करंट को कंट्रोल हम इस तरह से कर सकते हैं, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट से करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं, और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट से करंट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। हाँ, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट जब आप इसकी वर्किंग पे आएंगे, वर्किंग में ये दोनों मोड में काम करता है, ये डिप्लीशन मोड में भी काम करता है, एनहांसमेंट मोड में भी काम करता है। जब वर्किंग पे आएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे ये दो मोड में काम करते हैं। तो पहला डिफरेंस दोनों में हमने ये बता दिया कि डिप्लीशन टाइप में चैनल पहले से प्रेजेंट होता है, एनहांसमेंट टाइप में चैनल पहले से एब्सेंट होता है, चैनल इज नॉट प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस बता दिया कि ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में ये दो मोड में काम करता है, डिप्लीशन मोड में भी काम करता है, एनहांसमेंट मोड में भी काम करता है, और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट केवल एनहांसमेंट मोड में ही काम करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसके नाम पे। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट को नॉर्मली ऑन कहते हैं, मतलब ये डिवाइस नॉर्मली ऑन ही रहती है, ठीक है। और नॉर्मली ऑन का मतलब है कि अगर आपने गेट पर कोई वोल्टेज लगाया या नहीं लगाया, ड्रेन और सोर्स के बीच में अगर कोई वोल्टेज लगाएंगे तो उससे क्या होगा, उसमें करंट फ्लो करेगी और वो ऑन स्टेट में लाई करेगा, ऑन ही रहेगा। इसमें एनहांसमेंट टाइप में इसको कहते हैं नॉर्मली ऑफ। नॉर्मली ऑफ का सेंस ये है कि आप अगर ड्रेन और सोर्स के बीच में बैटरी लगाएंगे, वैल्यू को इंक्रीज भी करेंगे, तभी भी कंडक्शन नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक कि चैनल बन नहीं जाता। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको ना कि हम चैनल बनाते हैं, तो जब तक चैनल नहीं है तो ये ऑफ है, तो चैनल बनने के बाद ही ऑफ होगा। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि वो ऑफ रहता है। अगर ऑन कराना है तो चैनल बनाइए और वर्क कराइए, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपको चैनल बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया है, आप वर्क कराइए, करंट फ्लो कराइए, कंट्रोल करिए, ये नॉर्मली ऑन मोड में रहता है, ठीक है। टाइप ऑफ चैनल के आधार पे कि किस टाइप का है, ये दो तरह के होते हैं, एन चैनल, पी चैनल, और एनहांसमेंट टाइप भी दो तरह के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में, कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लेट अस सी, ठीक है। ठीक है, तो इसके एफईटी के जो बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था, आप उसको देखिएगा तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगेगा, आपको समझ में आएगा कि एफईटी क्या होते हैं। जो आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं उनको और अच्छे से समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना होगा। आप उसको देखेंगे तो आपको इस टॉपिक का क्लियर कट आइडिया लगेगा कि ये टॉपिक स्टार्ट कैसे हुआ, ठीक है।
तो हम आते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट के स्ट्रक्चर पे। चलिए हम एग्जांपल एक एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का ले लेते हैं, ठीक। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट देखिए कैसे बनाते हैं, प्लीज फोकस करिएगा। सबसे पहले हम एक सबस्ट्रेट लेते हैं, ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है। मैंने एक सबस्ट्रेट ले लिया। सबस्ट्रेट किस तरह का होगा अभी इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे इसको एन चैनल बनाना है, ये हमने एग्जांपल एन चैनल लिया, ठीक है। तो हम जो सबस्ट्रेट लेंगे वो पी टाइप सबस्ट्रेट लेंगे। सबस्ट्रेट का मतलब है कि जो मेन बॉडी है, जो बड़ी सी बॉडी जो आपका स्पेसिमेन है वो पी टाइप का है। अब क्या करते हैं, हम दो छोटे छोटे पार्ट पे यहाँ पर और यहाँ पर एन टाइप मटेरियल की डोपिंग कर देते हैं, तो जिससे एक विंडो यहाँ बन जाता है, ऐसे एक एन का, एक विंडो यहाँ बन जाता है एन का। तो दो विंडो हम यहाँ बना देते हैं एन टाइप मटेरियल की। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पेंटावेलेंट की डोपिंग कर देंगे, जिससे ये एन बन जाएगा, ये एन बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक। अब क्या करते हैं, हमने ये कहा था कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल पहले से बना होता है, ठीक है। तो इसमें जो चैनल रहता है, जो एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ रहता है, वो यहाँ रहता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा, ये है चैनल, ये। अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ, दिस इज द चैनल, यही रास्ता है, इसी रास्ते से करंट को फ्लो होना है, ठीक है। दिस इज द चैनल। अब मैंने कहा कि एक SiO2 की लेयर होती है, तो SiO2 की लेयर बना देते हैं। तो SiO2 की लेयर ऐसे बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइन खींचते हैं हम, यहाँ पर एक थिन लेयर बना रहे हैं, यहाँ पर एक थिन लेयर बननी है, ठीक है। तो एक यहाँ से लेयर बनाएंगे, फिर एक लेयर ऐसे हो जाएगा और फिर एक लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर है ये कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है, इसको बनाकर मैन्युफैक्चरिंग के समय इसको बनाकर हम इसमें एचिंग कर देते हैं और कुछ पार्ट एक्सपोज कर देते हैं, जिससे कि हम टर्मिनल बाहर की तरफ निकाल पाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस विंडो में एक थोड़ा सा पार्ट एक्सपोज कर दिया है, और इस विंडो में भी थोड़ा सा पार्ट एक्सपोज कर दिया, बाकी और कहीं भी एक्सपोज नहीं करते इन जनरल, ठीक है। तो इतने पार्ट में क्या करते हैं, इसमें पार्ट में एक मेटल कॉन्टैक्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक मेटल को पिघलाकर यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी एक ओमी कॉन्टैक्ट या मेटेलिक कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक। यहाँ से एक वायर ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं, वायर मतलब टर्मिनल निकाल लेते हैं, यहाँ से एक टर्मिनल ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्लीज यहाँ देखिएगा, अब बीचों बीच एक छोटा सा मेटल कॉन्टैक्ट बनाकर या ओमिक कॉन्टैक्ट बनाकर एक लेयर हम ऊपर की तरफ निकाल लेते हैं, एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, ठीक है। एक टर्मिनल हम नीचे की तरफ सबस्ट्रेट से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट है बेटा, दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है। इसी को हम लोग बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेते हैं, इसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 टर्मिनल डिवाइस हो गई, ठीक है, 4 टर्मिनल डिवाइस। कौन कौन से, दिस पहला वाला, इसको कह दीजिए कि ये है आपका ड्रेन, ये जो उधर वाला है राइट साइड वाला, ये है आपका सोर्स, बीच वाला इसको कह दीजिए गेट, और ये जो है इसे कह देंगे SS मतलब सबस्ट्रेट। तो ये 4 टर्मिनल्स हो गए, ड्रेन, गेट, सोर्स, सबस्ट्रेट। इज इट क्लियर? ये है आपकी थिन SiO2 की लेयर, दिस इज थिन SiO2 लेयर, SiO2 लेयर, ठीक है। दिस इज एन टाइप सबस्ट्रेट, ये एन टाइप का सबस्ट्रेट है, एन टाइप मटेरियल है, आई एम सॉरी, एन टाइप मटेरियल, ये भी एक एन टाइप मटेरियल है, ठीक, ठीक है। और ये जो बाकी हिस्सा आपको बड़ा सा दिखाई पड़ रहा है, ये पी टाइप मटेरियल है। दिस इज, ये जो बीच में दिख रहा है, इसको मैं अगर ब्लू से बनाऊं तो ये है, इसको मार्क कर दूं इधर, तो ये क्या है, ये है आपका एन चैनल, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट।
तो एन चैनल क्या हो गया, ड्रेन और सोर्स को कनेक्ट करने वाला जो पाथ है, ये पाथ, यही आपका है एन चैनल। एन का मतलब समझ रहे हैं, एन का मतलब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये जो स्ट्रक्चर है ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। अब पी चैनल मैं आपको नहीं बताऊंगा, बताने की जरूरत भी नहीं है। पी टाइप का वर्किंग और पी टाइप का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, बस आप ध्यान देंगे कहां पर, आप इस पी की जगह पे एन बना लीजिएगा और दोनों एन की जगह पे पी बना लीजिएगा, टर्मिनल वही होंगे, और ये जो बीच का जो चैनल है जिसको मैंने एन चैनल कहा है, आप इसको पी चैनल कह दीजिएगा, दैट्स इट, यही है, हो जाएगा पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसकी वर्किंग कंप्लीट करते हैं, और साथ साथ ये भी देखते हैं कि इसको सर्किट में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो एनहेंसमेंट टाइप, डिप्लीशन टाइप के भी दो पार्ट, एनहेंसमेंट टाइप के भी दो पार्ट, सबको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल में कैसे बनाते हैं, जैसे बीजेटी का सिंबल होता है एमिटर बेस कलेक्टर टाइप वाला, ठीक है, वैसे इसमें मॉसफेट में कैसा होता है, जेफेट में भी हमने आपको बताया था। और फिर हम इसकी वर्किंग जानेंगे, और वर्किंग जानने के बाद फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, और जो भी आगे के जो फॉर्मूले हैं या फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।